लोग बाग तो खुदा को भी फर्जी बनाते हैं। मैं उसका कोई जिम्मेदार थोड़ी ठेकेदार थोड़ा कौन क्या कह रहा है। मैं सही हूँ, मैं आपको सिद्ध कर सकता हूँ। कोई नाम उसके घर गए और ना हमने मारपीट की, बिल्कुल झूठा में आपने सज्जन जिसका कोई मतलब है, ना वास्ता है, ना लेना है, ना देना है, वहाँ जाके बिला वजह का उन्होंने झूठी सच्ची HRD में शिकायत करी। प्रशासन से भी दरखास्त करना चाहूँगा कि हमें कोई शौक नहीं है अपने आप खड़ंजा लगाने का या उसको बनाने का। मेहरबानी करके हमारी जो समस्या उस पर ध्यान दें, उसको तुरंत बनाएं। हमें क्या दिक्कत, हम क्यों बनवाएंगे पूरा महल्ला इकट्ठा करके पैसे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बताएं कि आज रुड़की के हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण कार्यालय में आज सुनवाई हुई। किस मामले को लेकर आपको बता दें, मामला था कि जमीन को लेकर। जमीन थी आदर्श नगर में और आरोप लगाने वाले थे साहिल नाम के व्यक्ति, जो कि रुड़की के पठानपुरा में ही रहते हैं। अब पठानपुरा के रहने वाले मोहम्मद सलीम खान, जो कि कांग्रेस नेता भी हैं, उनके ऊपर और उनके भाई के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं जमीन कब्जाने के लेकर, और उनसे बात करेंगे वो क्या कहना चाहते हैं इस बारे में। सर, आपके ऊपर जो साहिल नाम के व्यक्ति ने आरोप लगाया कि आपने जमीन जो है मिशन की कब्जा रखी है, उस पे आपने कई लोगों को मकान बेच दिया कॉलोनी काट कर, और आप वहाँ पे निर्माण भी करवा रहे हो, सड़क बनवा रहे हो, उस चीज़ को लेकर आपको क्या कहना है? जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। ये बिल्कुल असत्य है जो भी बहरहाल आपके पास न्यूज़ है। मुझे तो पता नहीं क्या न्यूज़ है, मगर यदि ऐसा है कि जान से मारने की धमकी दी और ये दिया वो दिया, ना तो हमारा इस तरह काम है, ना हम इस तरह काम करते हैं, और ना वो आदमी मुझे मिला, ना मैं उसे मिला। नंबर 2 बात ये है कि जो प्रॉपर्टी का जिसका वो जिक्र कर रहा है, वो मैं जिक्र आज की प्रॉपर्टी नहीं, जब वो पैदा भी नहीं हुआ तो उससे पहले मेरे पास वो प्रॉपर्टी है। 1965 से मेरे पास उसका पोजीशन है, और 1970 में मैंने उसका बैनामा बाकायदा तरीके से ट्रस्ट प्रॉपर्टी का कराया हुआ है, जो रेजोल्यूशन पास होकर ट्रस्टीज ने आगे यहाँ किया, डायरेक्टर्स ने, लखनऊ डायसिस ट्रस्ट एसोसिएशन ने उसका बैनामा किया। उस बैनामा होने के बाद में जो यहाँ पर कुछ लोकल लोग रहने वाले थे, उन्होंने मेरे बैनामे के खिलाफ दावा किया कि ये मतलब इसका दावों को मनसूख किया जाए। वो दावा हमारे पक्ष में तय हुआ। फिर एक दूसरे सज्जन गए, वो भी हमारे पक्ष में तो हुआ। फिर उसके बाद नगर पालिका ने नजूल संपत्ति दर्शाते हुए, जो कि पूरे सिविल लाइन की प्रॉपर्टी है, दावा किया कि बैनामा खारिज किया जाए, नजूल संपत्ति है जो नहीं बिकनी चाहिए थी। वो सिविल जज के यहाँ से हमारे फेवर में तय हुआ, और उसको ये माना गया कि नजूल संपत्ति नहीं है, बैनामा सही है। उस समय के जो तत्कालीन नगर पालिका के उस वक्त जो चेयरमैन थे, नगर पालिका ने आपके ऊपर कौन से सन में दावा ठोका था? वो मुझे सन एग्जैक्ट याद नहीं है, मगर मुझे शायद मेरे ख्याल से 85 के आसपास का मामला है। जब ये सड़क का मुआवजा वगैरह बना, जब सड़क बनी तो उसको मुआवजा मुझे मिला। उसको मुआवजे को रोकने के लिए उन्होंने दावा किया कि मुआवजा वापस किया जाए और इनका बैनामा खारिज किया जाए। वो मुआवजा मुझे मिला भी है, और उसका बैनामे का मानते हुए मेरा बैनामा सही माना गया। उसके बाद नगर पालिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में गई, फिर हमारा स्टेट बन गया। नैनीताल होते हुए केस हरिद्वार में आया। एक केस जो मतलब वहाँ तय हुआ था, वो डीजे कोर्ट के यहाँ भी हमारे फेवर में तय हुआ, और उसके अंदर ये माना गया कि ये जो नगर पालिका की एंट्री है, ये फर्जी एंट्री है या किसी त्रुटिवश रह गई। जो आज का मामला जो बता रहे हैं खड़ंजे वाला, हमारे पठानपुर के अंदर आधा रास्ता सही हो गया और आधा कच्चा पड़ा हुआ है। आज के दौर में पूरे सभ्य समाज के अंदर कोई गली बता दें, गांवों की गली में पक्की हो गई, सिविल लाइन के अंदर आधी सड़क कच्ची पड़ी हुई है। उस सड़क को बनाने के कई बार नगर पालिका से भी हमने रिक्वेस्ट किया, एसडीएम महोदय के यहाँ भी कई बार गए, डीएम महोदय को कहा भाई हमारा ये सड़क बनवा दो। जब कोई नहीं बनाने के लिए तैयार हुआ, तमाम महल्ले वालों ने इकट्ठा होकर कहा कि भाई चलो इसे हम अपने आप बनाते हैं। वो हमने काम वहाँ शुरू किया, वहाँ हमारी ईंटें भी रखी हुई हैं। एक सज्जन जिसका कोई मतलब है, ना वास्ता है, ना लेना है, ना देना है, वहाँ जाके बिला वजह का उन्होंने झूठी सच्ची HRD में शिकायत करी। जो साहिल है, साफ तौर पे आरोप लगा रहे हैं कि कल रात आप उनके घर पे गए, उन्होंने पुलिस को तहरीर भी दी आपके खिलाफ और आपके भाई के नाम, कुछ लोगों के द्वारा और भी, कि उन्होंने मारपीट करी, क्योंकि वो आप उनकी जो वो आपके काम में रोकवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप इस तरह से कर रहे हैं। नाम उसके घर गए और ना हमने मारपीट की, बिल्कुल झूठा आरोप। 70 में आपने मिशन से ली थी जमीन। मिशन से ली थी, और वो बाकायदा हमने बैनामा, हमारा रजिस्टर्ड बैनामा है, वैसा नहीं है। और उसको एक नहीं, कम से कम 10 केस हमें पुलिस ने बाकायदा दखल तो दिया था। मिशन के लोगों ने क्यों आपके बैनामा को झूठा ठहराया था? कुछ झूठा नहीं ठहराया था। कुछ लोग विरोधी होते हैं, हर ग्रुप में हर जगह होते हैं। जो हमने बैनामा लिया, ये उसकी बैनामे की कॉपी है।
जो हमने बैनामा लिया था वो हमने ट्रस्ट से लिया था। जो लोकल बॉडीज के लोग थे वो हर जगह होता है पार्टीबाजी, उन्होंने हमें नहीं पता था किसकी क्या पार्टी, मगर उसके बावजूद जो चीज सही थी वो जो सही मानी। लोकल बॉडीज के लोग थे आपने लखनऊ से करवाया? हमने लखनऊ से कराया, लखनऊ वाले डायरेक्टर आए यहाँ, उन्होंने यहाँ के बैनामा किया। यहाँ के जो लोकल एक दो लोग थे वो उन्होंने एतराज कर रहे थे। वो एतराज किया, मगर उनका एतराज माना नहीं गया चूंकि वो गलत थे। तो नगर पालिका से भी आपका मतलब विवाद हुआ? पालिका से भी हमारा तय हुआ, और बाकायदा उसके अंदर ये है कि ये त्रुटिवश जो नगर आप पालिका से और आपके बीच में कितने साल विवाद रहा कोर्ट में? कम से कम 20-25 साल। तो कोर्ट में चलता रहा। हाँ, कोर्ट में चला, तो वहां से क्या डिसीजन रहा फिर आपका? हमारे फेवर में हुआ। अच्छा। और जो अभी ताजा मामला जो अभी बताया जा रहा है, कोई ऐसा कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से कोई आदेश आया है इस बारे में? किस बारे में? इसी जमीन को लेकर कोई आदेश नहीं है, वही है जो कोर्ट का फैसला है कि इनको वो दिया जाए, क्या नाम है इसका, जो इसके अंदर गड़बड़ है वो उस रजिस्टर के अंदर गड़बड़ है, जिसके अंदर ये नजूल संपत्ति, वो मेरा नहीं बल्कि पूरे सिविल लाइन का मामला है। और उसके अंदर उन्होंने क्लियर कट माना है कि ये डिपार्टमेंट की कमी है, उनकी जो एंट्री करनी उसे किसी रजिस्टर में थी, उन्होंने गलत एंट्री की हुई है। यानी कि इस जमीन को भी भूमि को जो है दुशूल की भूमि दर्शाया गया है। पूरा सिविल लाइन, ये सिविल लाइन की भूमि है जिसके अंदर मैं बैठा हूँ। अच्छा। ये सिविल लाइन नंबर 1 है। जो आपने जो ट्रस्ट से जमीन ली है जी, जी। वो भी उसी उसी ये नजूल में? ट्रस्ट का भाग है, उसी अच्छा। पूरा सिविल लाइन का भाग है ये। अच्छा। जी। तो वहाँ निर्माण और कार्य ये हो मेरा ही नहीं, कम से कम मेरा तय होने के बाद कम से कम 4-5 और केस तय हो चुके, जिसके अंदर कोर्ट ने ये माना है कि नजूल संपत्ति नहीं है, बल्कि इसके अंदर जो नगर पालिका का या HRDA का या नगर निगम का जो रिकॉर्ड है उसके अंदर त्रुटि है, वो त्रुटिपूर्ण है। तो ये कागजात जो बोल रहे हैं कि आपके पास फर्जी कागजात हैं, फर्जी बैनामा है, तो वो झूठ है सब? नहीं, लोग बाग तो खुदा को भी फर्जी बनाते, मैं उसका कोई जिम्मेदार थोड़ा, ठेकेदार थोड़ा ही, कौन क्या कह रहा है। मैं सही हूँ, मैं आपको सिद्ध कर सकता हूँ, कोई आदमी दिखा दे, कोई आदमी जो मैं बात बोल रहा हूँ उससे अलग कोई भी एक चीज ऐसी नहीं है जो मेरे विपरीत हो। तो साफ तौर पे जो सलीम खान है उन्होंने आरोपों को साफ तौर पे मना कर दिया कि भाई जिस तरह से भी उनके भाई के ऊपर और उनके ऊपर जो आरोप आज साहिल ने लगाए हैं वो बिल्कुल गलत है, और जो जमीन की बात वो कर रहे हैं उस जमीन के इनके पास पक्का बैनामा भी है। सन 1970 में इन्होंने ये जमीन लखनऊ जो लखनऊ डायसिस ट्रस्ट एसोसिएशन से मैंने परचेज की है। और मैं एक निवेदन और करना चाहता हूँ, बहरहाल जब ये बाइट चल रही है और चलेगी तो मैं प्रशासन से भी दरखास्त करना चाहूँगा कि हमें कोई शौक नहीं है अपने आप खड़ंजा लगाने का या उसको बनाने का। मेहरबानी करके हमारी जो समस्या है उस पर ध्यान दें, उसको तुरंत बनाएं। हमें क्या दिक्कत, हम क्यों बनवाएंगे पूरा महल्ला इकट्ठा करके पैसे। तो साफ तौर पे उन्होंने ये भी कहा है कि जो सड़क बनवाई जा रही थी वो अकेले नहीं, उनके साथ मोहल्ले के लोग थे। और आपको बता दें कि मोहल्ले के लोगों पर और सलीम खान में उनके भाई पर भी उन्होंने जान से मारने घर में घुसने के आरोप लगाए थे। उस चीज से भी इन्होंने आरोपों को निर्धार बताया है।